सॉरी, माफ़ करिएगा। किसी कारणवश हमारी वीडियो जो बंद हो गई थी। टाइप 2 क्वेश्चन हम बता रहे थे। पहले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे थे, इसलिए वीडियो हमारी कट गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दूसरे क्वेश्चन को हम टाइप 2 में ही रखेंगे। इसको 2 पार्ट में हमारी वीडियो रहेगी। तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इतना हमने सॉल्व किया है, वीडियो कैंसिल हो गई। ए और बी किसी नाली को 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का ब्याज 450 रुपया हो तो बी को कितने रुपये प्राप्त मिलेंगे। ठीक है। ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, उसकी एफिशिएंसी कितना आ गई, 1/10। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसकी एफिशिएंसी 1/15 हो गई। यहाँ पे हमने अनुपाती योग लिया इसमें तरह, जैसे पहले क्वेश्चन किया था 1/10 अनुपाती 1/15। 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया, 10 और 15 का एलसीएम लिया तो 30 आ गया। 30 से हमने दोनों अनुपाती योग में गुणा किया, 3 बार गया, ये 2 बार गया। तो इनका जो ये एफिशिएंसी है यानी कार्य क्षमता है 3:2। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है। तो हमने बी को मिलने वाले रुपए, बी को कितने मिले, तो टोटल मिला है 450 रुपया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। टोटल अनुपाती योग 5 है, तो 5 से भाग देंगे यानी 180। वही क्वेश्चन हम इस विधि से बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यही हम समझा रहे थे। तो वीडियो हमारी कट गई, दूसरा वीडियो हमको बनाना पड़ा। ठीक है। ध्यान रखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो 10 का भाग देंगे, 10 तियाँ 30, 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30। अब इसमें पूछ रहा है बी को कितने रुपए मिले। तो देखिए बी को मिलने वाले रुपए यानी बी को मिले रुपए, ठीक है ना, बी को मिले रुपए कितने मिले, टोटल मिला है 450। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। और इन ये जो है टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 9 45 यानी 90, 9 दूनी 18, 180। अगर आपको इस तरह नहीं करना आता बाटे में तो एक चीज़ और बता रहे हैं। जैसे देखिए पहली बात, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 5 किसके बराबर है, 450 के। बड़े भाई 5 450 के बराबर है। क्यों, क्योंकि टोटल उन लोगों को रुपया मिला इतना और कार्य क्षमता उनकी 3:2 यानी टोटल 5 है। तो 1 निकालेंगे यानी 1 की 5 इधर भाग जाएगा तो 90 आ जाएगा। अब हमें बी की निकालनी है यानी 2 की निकालनी है, 2 से इधर भी गुणा करेंगे, 2 से इधर भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। इसलिए बी को 180 रुपये मिले। अगर हमको इसका निकालना होता है एक ही, तो यहाँ से 3 गुणा करेंगे, 3 और 3, 90 में 3 का गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, 270 यानी ए को 270 रुपये मिले और बी को 180 रुपये मिले। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 और करीम पूरे काम का 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी तीनों ने काम किया। देखिए कौन है, रहीम को हम आर से डिनोट कर देते हैं, करीम को के से कर देते हैं और डेविड को डी से कर देते हैं। ठीक है। क्यों हम करते हैं डिनोट, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। रहीम करीम डेविड लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसमें ज़्यादा हमारा समय नष्ट होगा। यहाँ तो हम कर लेंगे लेकिन पेपर में दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं रहीम करीम और डेविड, इसको नाम दे दीजिएगा। इसके बाद आप सॉल्व करिएगा। रहीम पूरे काम का 1/2, करीम पूरे काम का 1/3, डेविड का नहीं पता है। जब हमें नहीं पता होता, जैसे हमने कहा आर के डी, रहीम करीम और डेविड जब नहीं पता है किसी काम को, मान लीजिए एक दिन में करते हैं, मान लीजिए 1 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रहीम का दिया है, रहीम का कितना है, 1/2 है, प्लस करीम का दिया है 1/3 है। डेविड का नहीं पता है तो डेविड का हम निकालते हैं। ठीक है। जब डेविड का निकालेंगे तो 1 माइनस, ये दोनों इधर चले जाएंगे। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3। अब पूछेंगे माइनस कहाँ हुआ, जब कोई संख्या इधर जाती है, पक्षांतर करते हैं हिंदी में, तो वहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, 1 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 6, 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 का इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का एक अंश में गुणा करें, 3 का 6 में 3 का भाग देते हैं तो 3 दूना 6, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 और 2 5/6।
अब देखिए कैसे करते हैं, इसका तिर्यक इसमें गुणा कर देते हैं। 6 कम 6 माइनस 5/6 बराबर 1/6। यानी कह सकते हैं कि डेविड जो है 1/6 दिन में काम कर सकता है। अब कह रहा है पूरे काम में मिली मजदूरी कितना मिली है, 1200 रुपये। तो पहले पहले तरह से हम लगाते हैं, रहीम करीम अनुपात डेविड, 1/2 रहीम का अनुपात है, 1/3 करीम का अनुपात है और डेविड का 1/6। अब हम 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। जब 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 2, 3 2 3 6, 3 1 3 1 1। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 दूना 6, एलसीएम कितना आ गया 6। अब 6 से हम इन सब में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6। तो जो इनका एफिशिएंसी आ गया 3:2:1 के एवरेज में आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी कह सकते हैं या कह सकते हैं जो कार्य क्षमता इनकी आ गई है 3:2:1। अब कैसे लगाते हैं हम, इनका कार्य क्षमता का योग जोड़ लेते हैं। तो 3 + 2 + 1 बराबर कितना हो गया 6। इनकी कार्य क्षमता टोटल कितनी आ गई 6। अब पूछ रहा करीम की, देखें अगर उस तरह आप नहीं कर सकते इस तरह करिए। देखिए सबसे ज़्यादा सिंपल है, जो एफिशिएंसी है टोटल एफिशिएंसी टोटल काम के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनकी जो टोटल एफिशिएंसी है रहीम करीम डेविड की, टोटल एफिशिएंसी से काम करेंगे तो उनको 1200 रुपये मिलेगा। तो एक का निकाल लेंगे तो 6 दूनी 12, 6 से भाग देंगे 200 आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है करीम की, तो करीम की एफिशिएंसी क्या है, रहीम करीम डेविड, तो करीम की एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पे 2 निकालेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400। तो जो करीम की एफिशिएंसी है वो 400 आ जाएगी। यहीं पे अगर रहीम की पूछता, रहीम की एफिशिएंसी 3 है तो एक की एफिशिएंसी 200 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 और 600 हो जाएगी। यानी कह सकते हैं रहीम की एफिशिएंसी कितने हैं 3 है, तो इनका जो रहीम को 600 रुपये मिलेंगे और करीम को 400 रुपये मिलेंगे। 6 4 10 हो गए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं डेविड को 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारे 2 पार्ट में वीडियो हो गए, 3 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप 2 के। देखिए यहाँ पे टाइप 2 के 3 क्वेश्चन थे, ऐसे ही टाइप 2 आते हैं। अब टाइप 3 हम लाएंगे, उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।